अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक ये रहेगा, क्या 18 मई के बाद ये जो कोरोना वबा है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुकी है, क्या ये वाकई ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि एक जो है वो बड़ी चीज़ गर्दिश कर रही है इस वक्त पूरी सोशल मीडिया पे कि क्लस्टर सितारे के हवाले से कहा जा रहा है कि वो शो हो जाएगा और उसके शो होने के बाद जो है ये वबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ इसके हवाले से डिस्कस करेंगे और इसके पीछे क्या सिनेरियो और क्या हिस्ट्री है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो दाऊद, जो इस वक्त बात की जा रही है क्लस्टर सितारे के हवाले से बात की जा रही है और कहा जाता है कि अहादीस में ये आता है कि ये जब भी जो है ये शो हो जाता है ये सितारा, तो उसके बाद जो है जो भी वबाएं दुनिया में मौजूद होती हैं, जिस इलाके में ये शो होता है और जिस कंट्री में ये शो होता है वहां से वबा हटा ली जाती है। अच्छा, इसको सेवन सिस्टर्स या प्लेडीज भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें जो है क्योंकि ये हदीस में ये था कि अगर जब ये स्टार्स नजर आते हैं और तो फिर जो है वो बीमारी कोई भी हो, फलों का स्पेसिफिकली वो मेंशन था कि जो फल जो होते हैं उनके अंदर से ये बीमारी खत्म होना शुरू हो जाती है। नहीं, दो तबका है इसमें। अच्छा, उलमा कराम दो तबका है। अब उलमा जो कराम है वो इस पे आधे उलमा कराम है वो कहते हैं कि ये जो है वो सिर्फ फलों की बात होती है यहाँ पे, कि सिर्फ जो फलों के अंदर कोई सड़ जाती है, क्योंकि काश्तकारी के ऊपर था कि काश्तकारी अगर नहीं हो रही होती, कोई फलों के अंदर कोई बीमारी आई होती है तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन आधे कह रहे होते हैं कि कोई भी बीमारी हो, चाहे वो इंसानों की बीमारी हो, कोई भी अगर दुनिया में अगर कोई भी जमीन में अगर बिल्कुल कोई भी जमीन में हो, चाहे वो इंसान है या कोई भी है, अगर वहां पर ये अगर वबा फैली हुई है तो इस वबा को उठा लिया जाता है। जब ये स्टार्स जो है जब ये आते हैं सेवन सिस्टर स्टार्स, तो उस जगह से जो है वो बीमारी खत्म होना शुरू हो जाती है और बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस कहते हैं कि ऐसे इफेक्ट्स होते हैं कि जब ये सेवन सिस्टर स्टार्स आते हैं, प्लेडिस जिन्हें भी बोलते हैं, जब ये आते हैं तो फिर जमीन से जो भी कोई मतलब कि अगर कोई बीमारी हो, कोई वायरस हो, कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन वाली बैक्टीरियास हो, वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। तो और कहते हैं कि ये जब बाहर जब खत्म हो रहा होता है उस टाइम पर ये मतलब ये सेवन सिस्टर्स जो हैं वो आती हैं और बहुत सी कंट्रीज में जो है वो इसको देखने के बाद जो है वो फलों की काश्तकारी भी शुरू की जाती है और पहले जमाने में स्पेशली जो तिजारत का आगाज भी इसको देखने के बाद किया जाता था, ताकि फिर जो है वो दूसरी कंट्रीज में लोग जाते थे और समंदरों का जो बड़ा बड़ा सफर है वो भी इसको देखने के बाद शुरू किया जाता था, ताकि जो है वो तिजारत भी किसी वबा की नजर ना हो जाए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता था। अच्छा अली बोले आप? हाँ बोल। अच्छा, जो बड़ा एक सवाल जो इस टाइम रहेगा कि अब ये सेवन सिस्टर स्टार्स जो हैं अब ये मतलब कब ये नजर आएंगे, कब आएंगे? तो इसका जो नासब में अगर आप बात करें, क्योंकि वो आपको पता है कि वो हमेशा बता रहे होते हैं कि यार अब यहाँ पे कोई प्लैनेट से कोई ऐसा स्टार कोई आ तो नहीं रहा या दुनिया से कोई टकराने वाला तो नहीं, हर टाइम वो लगे होते हैं। जैसे अप्रैल का जो बड़ा फेमस था कि एस्टेरॉइड जो है वो जमीन के करीब से बहुत गुजरेगा और वो गुजरा भी बिल्कुल। तो ऐसे ही जो चीजें हैं वो नासा पहले ही बता देती है। तो अब उसके मुताबिक 18 मई को सेवन सिस्टर स्टार्स जो हैं वो दिखेंगे और पाकिस्तान में भी वो दिखेंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 18 मई को अगर वो स्टार्स आ जाते हैं, तो अगर जैसे आधे उलमा कराम भी इस बात में मानते हैं कि जो जब स्टार्स अगर दिख जाएंगे तो उसके बाद जो है वो वबा कम होना शुरू हो जाएगी और फिर हम उम्मीद लगा सकते हैं। आधे ये कह रहे हैं कि जी फलों की वबा सिर्फ फलों पे है, और आधे ये कह रहे हैं नहीं जी जो भी वबा फैलती, क्योंकि पहला जो मैं आपको दौर बता दूं, एक दौर हुआ करता था कि उसमें भी वबा फैला करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक की ये बातें दाऊद बड़ी बड़ी वबा। अच्छा, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अच्छा, मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्योंकि इस टाइम अगर आप कोरोना की बात करें तो बहुत बड़ी बीमारी नजर आती है, लेकिन इससे पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो एक ताऊ जो चूहों से फैली थी बीमारी, और उससे जो सबसे बड़ी जो बीमारी थी, जो सबसे बड़ी बीमारी थी वो स्पेन फ्लू था। क्योंकि उसमें कहते हैं कि वो यंग खाली लोगों को होती थी और जिस तरह उसने जो तबाही मचाई थी, 50 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो एक सबसे बड़ी वो बीमारी थी। तो अली उसमें भी यही कहा गया कि वो बीमारी जो स्पेन फ्लू वो और ये ताउन जो है ये दोनों भी मई में ही खत्म हुई थी बीमारियां, मई में ही जाके इनका जो है वो खात्मा होना शुरू हो गया था। इबोला वायरस भी बड़ी खतरनाक बीमारी थी, बिल्कुल बहुत फैली थी। लेकिन जो सबसे जो कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जो सबसे खतरनाक बीमारी आई है वो स्पेन फ्लू है। तो अली हम कह सकते हैं कि स्पेन फ्लू जैसे मई में आया और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो गई, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये कोरोना भी जो है वो 18 मई को जो है वो हम कह सकते हैं कि खत्म नहीं तो वहां पे काबू पा जाएगा और खत्म होना शुरू हो जाएगा। एज अ मुस्लिम ये ईमान है और मेरा तो ये जो है वो अकीदा है कि इंशाल्लाह ताला ये माह रमजान का महीना और तमाम मुसलमान जो है इसमें बहुत ज्यादा इबादत करते हैं और बहुत सच्चे दिल से जो है वो माफिया मांगते हैं। तो मुझे ये लगता है कि माह रमजान जैसे ही खत्म होगा इंशाल्लाह ताला जो गुनाहगार, जैसे कि हम तमाम लोग बहुत गुनाहगार हैं, हम तमाम लोगों की जो है वो गुनाह बख्श। और अली अगर आपने ये बात किया, आपने जो इंपॉर्टेंट बात की कि रमजान का महीना है, तो फिर आप देखें कि 18 मई भी इसी में ही आ जाएगा। तो रमजान की बरकतों से इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है और हम सबका ईमान भी ये कि रमजान की बरकतों से जो है वो ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान से भी और पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगा और हम अब दोबारा से अपनी जिंदगी एंजॉय भी कर सकेंगे और शुक्र भी करेंगे अल्लाह का। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं फिर आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लगे बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा। लाजमी से बेल आइकन को बजाइए और फिर दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।